Welcome all of you. Good evening, sir. Good evening, good evening. सभी लोग आ गए, स्टार्ट करें। सर स्टार्ट करिए, कोई आए कि नहीं लग रहा है। हैं? सर हो सकता है कोई आए ना। अच्छा, तो बताया था क्या पहले? नहीं सर, बताया तो नहीं था। अच्छा अच्छा, ठीक है। या तो कॉल कर ले, लेकिन सर आप स्टार्ट करिए। अच्छा, हम लोगों ने कौन सा मेथड पहले डिस्कस किया था रिग्रेशन में? इंटर मेथड। Is there any confusion in the inter method? नो सर। इंटर मेथड में हमें ये नहीं पता चलता है कि जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स कौन से हैं, which mostly explain the dependent variable, which is the maximum variation in the dependent variable on the basis of independent variable. This answer will be clearly defined by the forward and backward integration method. दो मेथड है हमारे सामने, कौन कौन से? सर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड में क्या करते हैं हम? एक एक वेरिएबल को हम ऐड करते हैं, और बैकवर्ड में क्या करते हैं? सारे वेरिएबल से स्टार्ट करते करते हैं और एक एक को एलिमिनेट करते हैं। लेकिन ये प्रोसेस एसपीएसएस जो है हमारे लिए वन शॉट में कर देता है। अगर हमें मैनुअली करना होता तो वन बाय वन करना होता, बट एसपीएसएस क्या करता है कि जैसे हमने सेलेक्ट किया फॉरवर्ड मेथड, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है आपके लिए कई मॉडल्स। जैसे यहाँ पे हमने आउटपुट जनरेट कर रखा है, तो ये जो पहला टेबल दिख रहा है वेरिएबल इंटर्ड एंड रिमूव्ड, इसका क्या मतलब है? एनीबॉडी? सर या तो वेरिएबल्स को इंटर्ट करेंगे या तो रिमूव। अगर फॉरवर्ड मेथड है हम्म तो फिर सारे वेरिएबल्स इंटर होंगे। अगर बैकवर्ड मेथड होगा तो रिमूव होगा मेरे हिसाब से सर। इसीलिए यहाँ पे दो कॉलम बने हुए हैं, वेरिएबल इंटर्ड एंड वेरिएबल रिमूव। ठीक, लास्ट जी कॉलम में क्या मेथड बता रहा है, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग? सर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मेथड। यहाँ पे दो मॉडल क्रिएट हो रहे हैं, मॉडल 1 एंड मॉडल 2। ये एसपीएसएस ने डिजाइन किया है। मॉडल 1 में क्या कर रहा है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यूज हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स पीपल। एंड मॉडल 2 में क्या हो रहा है कि पहला वेरिएबल एंड सेकंड वेरिएबल दोनों मिला के यूज हो रहा है। पहला वेरिएबल क्या था? नंबर ऑफ सेल्स पीपल, और दूसरा वेरिएबल क्या था? मार्केट पोटेंशिया। ये मॉडल 2 में दोनों वेरिएबल मिक्स हैं। यहां दिखेगा मॉडल समरी में। मॉडल ए क्या है? जिसमें केवल एक वेरिएबल है। और मॉडल 2 क्या है? जिसमें हमारे दो वेरिएबल हैं। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर।
मॉडल 1 में सिंगल वेरिएबल को चेक किया जा रहा है एंड मॉडल 2 में क्या हुआ, दो वेरिएबल्स को चेक कर रहा है फॉरवर्ड मेथड, और उसने बाकी सारे वेरिएबल को हटा दिया। जैसे ऑलरेडी कितने वेरिएबल थे हमारे पास इंडिपेंडेंट, 1 2 3 4 5 वेरिएबल थे इंडिपेंडेंट, क्लियर। जी लेकिन इसने क्या किया, फॉरवर्ड मेथड जैसे हमने सेलेक्ट किया, इसने क्या किया, दो वेरिएबल का मॉडल बना लिया, एक मॉडल 2 और एक सिंगल वेरिएबल का मॉडल बना लिया मॉडल 1। अब हमें सेलेक्ट करना है कि विच मॉडल वी हैव टू यूज। तो सबसे पहले आर स्क्वायर चेक करते हैं, दोनों मॉडल का आर स्क्वायर कितना दिया है। पहले मॉडल का आर स्क्वायर कितना है? सर 0.909। हाँ 90% है, 90.9% है। सेकेंड मॉडल उससे थोड़ा सा बेटर है, 96.0% है। तो दोनों में बेटर कौन सा है? सर सेकंड मॉडल। सेकेंड वाला, लेकिन दोनों बेटर है क्योंकि 90% इज एनफ टू एक्सप्लेन दी वाई। नाउ कम टू द एनोवा टेबल। एनोवा टेबल में हमें क्या चेक करना होता है, सिग्निफिकेंट है कि नहीं सिग्निफिकेंस वैल्यू। तो यहाँ सिग्निफिकेंस दिखा रहा है मॉडल 1 के लिए भी और मॉडल 2 के लिए भी, दैट मीन्स दोनों मॉडल हम यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ इनसिग्निफिकेंट होता सिग्निफिकेंट वैल्यू तो हम मॉडल यूज नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं सीधे कोफिशिएंट कॉलम में। यहाँ पे दो सेट बना हुआ है, एक सेट ये है और दूसरा सेट ये है। दोनों सेट में पहला सेट क्या बता रहा है, नंबर ऑफ सेल्स पीपल इंडिपेंडेंट है, और दूसरा सेट क्या बता रहा है मॉडल 2 में कि दो वेरिएबल हमारे यूज हो रहे हैं। कौन कौन से? नंबर ऑफ सेल्स पीपल, नंबर ऑफ मार्केटिंग पोटेंशियल। अच्छा, दोनों की सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी आई है? 0.001 0.002। सही है। यस सर। और बीटा की वैल्यू यहाँ पे आई है 1 पॉइंट, बी की वैल्यू आई है 1.424 और इसकी आई है 0.243। तो ये आई थिंक फॉरवर्ड मेथड क्या बता रहा है हमें कि दो वेरिएबल ही होने चाहिए लास्ट में, जो कि वाई को एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा, कौन कौन से वेरिएबल को बाहर कर दिया गया है? बाकी वेरिएबल एक्सक्लूडेड वेरिएबल है कौन कौन से? मॉडल 1 में ये वेरिएबल एक्सक्लूडेड है और मॉडल 2 में ये वेरिएबल एक्सक्लूडेड है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हमारा? सेल्स है। तो फॉरवर्ड मेथड से क्या पता चला आपको? सर इसमें वेरिएबल्स के इम्पोर्टेंस के हिसाब से रिग्रेशन में यूज होता है कि कौन हाँ सा वेरिएबल कितना इम्पोर्टेंट है डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। हाँ, तो मॉडल 1 क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ सेल्स पीपल इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 क्या बता रहा है, मॉडल 2 क्या बता रहा है कि दो वेरिएबल हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक। जी अब सेम यही टेक्निक हम यूज करेंगे बैकवर्ड में। जैसे हमने एक इक्वेशन बना दिया, इसको लेके क्या बना दिया, इसको पढ़ो। So therefore the final regression equation would be in the case is y equal to minus 10.616 plus 0.243 plus market potential plus 1.412 और ब्रैकेट में नंबर ऑफ सेल्स पीपल। मार्केट पोटेंशियल का कोफिशिएंट कितना है? 243। एंड नंबर ऑफ सेल्स पीपल का कितना है? 1.424। और कांस्टेंट कितना है हमारा? 10.616 माइनस। तो ये हमने इक्वेशन में पुट अप कर लिया।
यहां से पढ़ो। If we were to decide to use this model for prediction, we only require data to be collected on the number of salespeople and the market potential in a given territory, where one dependent variable y equal to sales and 6 independent variables such as x1 market potential, x2 dealers, x3 numbers of salespeople, x4 competitor activity, x5 number of service people, and x6 is the number of existing customer. तो फॉरवर्ड मेथड से हमें क्या पता चला कि इस वेरिएबल का डेटा चाहिए हमें केवल, और दूसरा कौन सा डेटा चाहिए? x1 एंड x3 हमें चाहिए केवल, बस। अच्छा, अगर हम बैकवर्ड मेथड यूज कर रहे हैं तो क्या होगा? यहाँ इसने 4 मॉडल बना दिया। पहले मॉडल में क्या किया इसने? सारे वेरिएबल ले लिया। दूसरे वेरिएबल में क्या किया? रिमूव किया किसको? नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर को। तीसरे मॉडल में क्या किया? नंबर ऑफ पीपल, सर्विस पीपल को एक्सक्लूड किया। चौथे मॉडल में क्या किया? कॉम्पिटिटर एक्टिविटी को एक्सक्लूड किया। ये सारे एक्सक्लूड करते चलने से क्या हो गया? हमारे सामने 4 मॉडल क्रिएट हो गए। अच्छा, सबसे पहला मॉडल जो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए, ये इस वेरिएबल्स के लिए है। मॉडल बी कौन सा है? ये इसके लिए है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या है ये? Yes, sir. सी क्या है और डी क्या है? ए को अगर हम दूसरे कलर से दिखा दें तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। सी में कौन सा कलर यूज किया हमने? Sir, yellow. हाँ, येलो। और डी में कौन सा कलर यूज कर रहे हैं हम लोग? So, ब्लू। अब समझ में आ रहा है कि 4 मॉडल 4 लाइंस में आ गई हैं। पहले मॉडल में बताओ कौन कौन से वेरिएबल हैं इंडिपेंडेंट? so number of existing customer, competitor activity, number of service people, market potential, number of dealer, and number of sales people. हाँ, ठीक। नेक्स्ट। सर इसमें competitor activity, number of service people, market potential, number of dealer, and number of sales people. ठीक। और लास्ट में डी क्या है? मार्केट पोटेंशियल, नंबर ऑफ डीलर है, नंबर ऑफ सेल्स पीपल। ठीक। अब सीधे हम मार्केट और सबसे जो फोर्थ मॉडल में हम आते हैं सीधे डायरेक्टली, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको फोर्थ मॉडल में? हाँ, यस। फोर्थ मॉडल में क्या दिख रहा है? सर दोनों IV सिग्निफिकेंट है। हाँ, मार्केट पोटेंशियल भी सिग्निफिकेंट है और नंबर ऑफ सेल्स पीपल भी सिग्निफिकेंट है। तो बैकवर्ड मेथड भी हमें यही तो बता रहा है। जी।
जो फॉरवर्ड मेथड ने हमें आंसर दिया तो वही बैकवर्ड, तो हमें फाइनली क्या डिसाइड किया करना है? सर केवल दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लेने हैं। केवल हमें क्या लेना है? दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना। कौन कौन से? सर मार्केट पोटेंशियल, नंबर ऑफ सेल्स पीपल। नंबर ऑफ सेल्स पीपल। यहाँ बॉर्डर लाइन पे है 0.059, जो कि 0.05 के ऑलमोस्ट इक्वल है। तो इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इफ रिक्वायर्ड, जैसे अगर हम एमओस यूज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, क्या यूज कर रहे हैं? सर एमॉस। तो उसमें अगर हमें तीन वेरिएबल का कॉन्स्ट्रक्ट बनाना है, तीन वेरिएबल, अगर हमें तीन ऑब्जर्व वेरिएबल यूज करने हैं, तो दो से काम नहीं चलेगा हमारा। तो हमें इसको भी कंसीडर करना होगा। क्लियर? जी। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है, और इंटर मेथड क्या है? तीनों को एक साथ बताओ। सर इंटर मेथड में सारे वेरिएबल्स एक साथ होते हैं और उसमें रिसर्चर को अपने हिसाब से जो वेरिएबल सिग्निफिकेंट लगते हैं वो एलिमिनेट करना पड़ता है। ठीक। फॉरवर्ड मेथड में एसपीएसएस के द्वारा जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रिडिक्टर होते हैं आईवी के, उनको दिखा दिया जाता है। और डी बैकवर्ड मेथड में क्या होता है कि वो डिफरेंट मॉडल्स क्रिएट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंट, और वो सारे वेरिएबल्स को ध्यान में रखते हुए मॉडल्स क्रिएट करता है और बताता है कि कौन कौन से आईवीज का इम्पोर्टेंस इम्पैक्ट पड़ रहा है डीवी पे। तो ये एलिमिनेशन पे काम करता है सर बैकवर्ड मेथड। हाँ ठीक। और वो फॉरवर्ड मेथड कौन सा एडिशन पे काम करता है? नीरजा। यस सर। हाँ, आप बताओ कि तीनों मेथड में एक्सप्लेन कर पाओगे आप क्या है? यस सर। हाँ बताओ। सर एंटर एंटर मेथड में सर रिसर्चर जो है वो खुद से सिग्निफिकेंट वैल्यू देख करके उसको खुद से इस पे वर्क करना पड़ता है अगर एंटर मेथड लगाता है तो। और हाँ फॉरवर्ड में आपका एसपीएसएस आपको ये सहूलियत देता है कि आप उसमें एक एक करके वेरिएबल्स जोड़ते जाओ और जो आपके सिग्निफिकेंट होंगे वो आपको हाँ बता देगा। और हाँ। बैकवर्ड मेथड एक साथ वो लेता है एसपीएसएस और उसमें जैसे जैसे आपके वैल्यू सिग्निफिकेंट होते जाते हैं उसको एक एक करके माइनस करते जाता है सर। अच्छा, यहाँ इंटर मेथड में भी तो वही रिजल्ट आ रहा है, ये दो वेरिएबल जो हैं, मार्केट पोटेंशियल भी सिग्निफिकेंट दिखा रहा है और नंबर ऑफ सेल्स पीपल भी सिग्निफिकेंट दिखा रहा है। तो हम दोनों यस सर। मेथड का यूज क्यों करें? फॉरवर्ड और बैकवर्ड का हम यूज क्यों करें जब यहाँ पे दिख रहा है, हमें साफ साफ पता चल रहा है? तो सर यहाँ पे अभी 6 वेरिएबल में हम तो देख ले रहे हैं लेकिन अगर वेरिएबल्स हमारे ज्यादा होंगे तो हमारा टाइम टेक इन प्रोसेस हो जाएगा, तो इसलिए अगर हम फॉरवर्ड लगाते हैं तो वहाँ टाइम बचेगा। यस, यही आंसर है कि अगर हमारे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 100 हो जाए, 200 हो जाए, हम्म। 200 अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उस समय ये इंटर मेथड बहुत टीडियस टास्क हो जाएगा। यस सर। तो वहां पे हमें क्या करना होगा, 100 वेरिएबल में से वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड हमें आइडेंटिफाई करके 10-5 वेरिएबल निकाल के हमें निकाल दे, 100-200 वेरिएबल में से 10-15 वेरिएबल। हम्म। तो वो दो 10-15 वेरिएबल जो होंगे, हम उन्हीं का डेटा कलेक्ट करवाएंगे। मेरी बात आप समझ रहे हो? यस सर। तो वो क्वेश्चनर हमारा क्या हो जाएगा, 200 क्वेश्चन नहीं पूछने हैं रिस्पॉन्डेंट से फिर। यस सर, फिर जितने वेरिएबल्स हमारे लिए इक्विवेलेंट होंगे सही होंगे तो हम उतने क्वेश्चन ही बना के पूछेंगे। हाँ, तो ये पायलट का भी पार्ट है ये, कि पायलट में अगर हमने ज्यादा क्वेश्चनर बना रखे हैं और अगर हम चाहते हैं कि केवल उन्हीं क्वेश्चंस का डेटा मेन स्टडी के लिए कलेक्ट किया जाए, तो यहाँ पे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मेथड भी एक तरीके से यूज करते हैं। इनिशियल पायलट प्रिलिमिनरी एनालिसिस में भी कंसीडर कर सकते हैं इसको। क्लियर हो रहा है कि नहीं मेरी बात? यस सर। और दोनों मेथड बहुत आसान है, केवल जहां पे इंटर हमने यूज किया था वहां पे क्या यूज कर लेना है हमें? फॉरवर्ड और बैकवर्ड। आपको दिख रहा था ना एक जगह इंटर मेथड हमने यस सर। दिखाया था। यस सर।
हाँ यहाँ पे दिख रहा है मेथड में। यस सर। हाँ यहाँ पे हमें क्या कर यूज करना है, हमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। नाउ कम टू द ग्राफ। कैसे ग्राफ डिजाइन करते हैं, रिग्रेशन लाइन कैसे ड्रा करते हैं। हाउ टू ड्रा रिग्रेशन लाइन। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट आपको क्लियर है। यस सर। तो सबसे पहले हम एक एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे, हम एक एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफ में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, दिख रहा है। ग्राफ के बाद कहाँ पे, नीरजा। यस सर, ग्राफ के बाद लेगेसी डायलॉग, हाँ देन स्कैटर डॉट। हाँ, स्कैटर पे क्लिक करेंगे। यस, जैसे हमने स्कैटर पे क्लिक किया तो ये एक स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ पे क्या दिख रहा है। सिंपल स्कैटर, मैट्रिक, हाँ सिंपल डॉट, हाँ, ओवरले। ओवरले। अच्छा, ओवरले हाँ स्कैटर एंड 3D स्कैटर। हाँ, तो सबसे पहले सिंपल स्कैटर में चलेंगे। ठीक, यहाँ से डिफाइन क्लिक किया और स्टेप 3 में आ गए तो ये स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ पे क्या करें, सेल्स को हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई पे रखेंगे। कहाँ रखेंगे, वाई पे। और मार्केट पोटेंशियल को एक्स में ले जाएंगे। सेल्स को हमने वाई में कर लिया, मार्केट पोटेंशियल को हमने एक्स में यूज कर लिया। नेक्स्ट क्या करेंगे, जैसे हमने क्लिक किया इस तरह का एक आउटपुट जनरेट हो जाता है। आउटपुट पे क्या दिख रहा है आपको, येलो कलर का मार्क क्या दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सर डबल क्लिक टू एक्टिवेट। हाँ, डबल क्लिक टू एक्टिवेट। जैसे हमने डबल क्लिक टू एक्टिवेट किया इस तरह का स्क्रीन हो जाता है। और यहाँ पे एक लाइन दिखती है, ऐड फिट लाइन एट टोटल। जैसे हम कर्सर को ले आते हैं टॉप रो पे, तो यहाँ पे ये लाइन जब दिखती है, ऐड फिट लाइन एट टोटल, जैसे ये लाइन दिखी है वहीं पे क्लिक कर देते हैं। क्या करना हमें, सर एड फिट लाइन एट टोटल पे क्लिक करना है। हाँ, तो जैसे हमने क्लिक किया तो एक लाइन क्रिएट हो जाती है ऑटोमेटिकली इस तरह की। और यहां से हम क्लोज कर देंगे इस विंडो को, जो प्रॉपर्टीज वाली विंडो है, और इस तरह की एक लाइन क्रिएट हो जाती है। और इसको हम कॉपी करके वर्ड पे पेस्ट कर लेते हैं, तो फाइनल ये हमारा ग्राफ बना। इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है आपको, सर इस एक्स और वाई। हाँ, एक्स मार्केट पोटेंशियल है और वाई सेल्स है, तो क्या ये ग्राफ से एक्सप्लेन कर पाओगे क्या है। सर एक्स और वाई में लीनियर रिलेशनशिप है। हाँ ठीक। और जो वाई जो सेल्स है हाँ जिसका इंटरसेप्ट 3.-3.1 है। और हाँ जो मार्केट पोटेंशिया की जो वैल्यू है बीटा कोफिशिएंट वो 0.49 है। हाँ ठीक। और इस तरह हम सेल्स को मतलब कि मार्केट पोटेंशियल की वैल्यू रख के हम सेल्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। अगर 1 यूनिट चेंज इन मार्केट पोटेंशिया अगर हो, अगर 1 यूनिट का चेंज हो मार्केट पोटेंशिया में, तो वाई में कितना चेंज आ जाएगा।
if 1 unit change in market potential, then there will be a change in y कितना? सर 0.49 अप्रॉक्स 50%। 0.49, यस। और आर स्क्वायर भी दिख रहा है टॉप कॉर्नर पे, जी सर। कितना दिख रहा है? सर 0.89। 0.892, तो ये बहुत अच्छा आर स्क्वायर है इसका। तो इसका मतलब क्या है? सर लगभग सेल्स में 89% जो वेरिएशन है वो मार्केट पोटेंशियल के द्वारा एक्सप्लेन किया जा रहा है। हाँ, तो ये सफिशिएंट है एक्सप्लेन करने के लिए वाई को। तो जितना ये ज्यादा आर स्क्वायर होगा, हमारा मॉडल उतना ही ज्यादा एक्सेप्टेबल होगा। क्लियर? जी। तो इस तरह से हम सारे ग्राफ डिजाइन कर लेंगे एक एक वेरिएबल को लेके। ठीक। अच्छा, 1 मिनट, ये हम लोगों ने काम किया था ये अ, सृष्टि सृष्टि का था ये यस मॉडल सर। है कि नहीं सृष्टि आज? सर नहीं है। अच्छा, आप केवल 2 ही लोग हो गया आज? सर सागर भी है। अच्छा, सागर है, ठीक। सागर, सर हाँ, आप एक्सप्लेन करो कि ये क्या मॉडल था सृष्टि का। इसमें कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, कितने डिपेंडेंट थे, क्या थे? सेविंग बिहेवियर कैसा था, इंडिपेंडेंट था? यस। सागर, कैन यू हियर मी? नीरजा, यस सर। हाँ बताओ, ये क्या है ये? सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में सेविंग बिहेवियर, इसमें सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एक था, 5 क्वेश्चन इसके पूछे गए थे। ठीक। एंड फिर उसमें कैश मैनेजमेंट के अंडर में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ, ठीक। फिर क्रेडिट मैनेजमेंट के अंडर में 3 क्वेश्चंस थे। ठीक। एंड देन इंश्योरेंस के अंडर में 3 क्वेश्चंस थे। हाँ, ठीक। तो एक सेविंग बिहेवियर हमारा था आईवी, और सेकंड आईवी था हमारा इन्वेस्टमेंट पैटर्न। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट पैटर्न के अंदर रिस्क प्रोफाइलिंग में हमने 6 क्वेश्चंस पूछे थे। ठीक। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था? ऑर्थोफिन, ओरिएंटेशन टुवर्ड फाइनेंस। हाँ, उसमें इनिशियली 8 थे, बट फाइनल थे रिलायबिलिटी जब हमने चेक की थी तो 7 क्वेश्चंस। तो 7 क्वेश्चंस बचे थे। ठीक। तो यस ये सर। पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। ये हम लोगों ने क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। हम्म। तो यहाँ पे हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड मेथड यूज करने जा रहे हैं। ओके सर। सबका हमने केएमओ भी निकाल दिया था, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा कि सारे वेरिएबल को क्लब करना पड़ेगा एक सिंगल फॉर्मेट में, जिसमें हमें यूज ऑफ ट्रांसफॉर्म का यूज करना पड़ता है। क्या करना होता है? कैसे करेंगे इस पार्ट को? सबसे पहले हम कहा जाएंगे, ट्रांसफॉर्म पे। फिर उसके बाद कंप्यूट वेरिएबल। क्यों कर रहे हैं ये पता है क्यों कर रहे हैं ये काम? कोई बता सकता है?
हम सारे जो ग्रुप्स वाइज क्वेश्चंस हैं उनका हम मीन लेके एक सिंगल क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वेरिएबल। जैसे हमने कंप्यूट पे क्लिक किया, इस तरह की स्क्रीन दिखती है। क्लियर? यहां तक क्लियर है? सर आपकी स्क्रीन एक जगह रुक गई है, यूज ऑफ ट्रांसफॉर्म इन एसपीएसएस पे, जो अच्छा, स्टार्ट किया था। अभी मूव कर रही है? नो सर, स्टक हो गई है। हाँ, मूव हो रही है। सर शेयर नहीं हो रही है स्क्रीन आपकी। हेलो। हम्म। अब बताओ। यस सर, यस सर। यूज ऑफ ट्रांसफॉर्म। हम्म। क्या करना है, हमें ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है, कंप्यूट वेरिएबल को क्लिक करना है। ये क्यों कर रहे हैं हम पता है? इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में कितने क्वेश्चंस हैं? सर 5। 5 क्वेश्चन को क्लब करके हम मीन निकाल के एक सिंगल वेरिएबल बनाने जा रहे हैं। इसको हम लोग करेंगे कैसे? ट्रांसफॉर्म से। कैसे? ट्रांसफॉर्म। इसका यूज किया आपने कि नहीं कभी? किसी ने यूज किया है इसका? नो सर। अच्छा, जैसे हमने कंप्यूट पे क्लिक किया, यहाँ टारगेट वेरिएबल दिख रहा है और न्यूमेरिक एक्सप्रेशन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? तो टारगेट वेरिएबल में हमें एक नया न्यू नाम देना है। तो हमने नाम दे दिया, पहले वेरिएबल का नाम दे दिया SBSI शॉर्ट फॉर्म में। क्लियर? सर आपकी स्क्रीन उस ट्रांसफॉर्म पे अभी है। मूव नहीं कर रही है? नहीं सर, वहीं पे फंसी हुई है।
अभी भी नहीं हो रहा है? सर अभी आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। हेलो, आज सर ने क्या पढ़ाया शुरू में? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मेथड, रिग्रेशन का। करवा दिया? हाँ अच्छा यार, मुझे लगा ना कि 6:30 बजे से क्लास होती है। कोई नहीं, तो मैं तभी बस लेट आया। छूट आधे गया। घंटे की रिकॉर्डिंग हो भी नहीं पाई है। निर्जा मैम ना आधे घंटे की रिकॉर्डिंग भी छूट गई थी। हम लोगों ने प्लान किया था। सर आ गए। हम्म, यस, टेल मी। यस सर। यहाँ पे हमने क्या किया, टारगेट वेरिएबल में हमने फर्स्ट वेरिएबल का एब्रिविएशन सेट कर दिया है, SBSI। और टाइप एंड लेबल दिख रहा है उसी के नीचे। SBSI के जस्ट नीचे दिख रहा है टाइप एंड लेबल। यस सर। वहां पे क्लिक करते हैं तो एक छोटा सा विंडो खुल गया राइट साइड में। हम्म, वहां पे हमें लेबल में हमें ये पेस्ट कर देना होता है, जो ये लेबल है इसका, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। और इसमें कितने क्वेश्चन हमें कंसीडर करने हैं? 3.1 से लेके 3.5 तक। तो कैसे करेंगे इसको? नेक्स्ट विंडो हमारी है, यहां से हम सेलेक्ट करेंगे स्टैटिस्टिकल फंक्शन ग्रुप में। दिख रहा है? फिर फंक्शंस एंड स्पेशल वेरिएबल में हम मीन सेलेक्ट करेंगे। हमने मीन सेलेक्ट कर दिया। और फिर मीन के जस्ट बगल में ये एरो की है, ऊपर की तरफ एक एरो दिख रही है आपको, मीन के जस्ट तो बगल में फिर रुक गई है स्क्रीन। है। तो स्क्रीन फिर रुकी है शायद आपकी, क्योंकि ये टारगेट वेरिएबल वाला पेज ही दिख रहा है हमें। क्या प्रॉब्लम? एक मिनट, मैं नेट कनेक्शन चेंज कर रहा हूँ। ओके। हम्म। अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं? यस 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 सर। सर। हाँ, यहां से हमने क्या किया, स्टैटिस्टिकल के बाद क्या सेलेक्ट किया, मीन। और जैसे मैंने मीन पे क्लिक किया है, यहाँ पे एक बॉक्स में मीन का डिस्क्रिप्शन आ गया। और उसी के जस्ट बगल में आपको एरो दिख रहा है, टॉप एरो, ऊपर की तरफ एरो बना हुआ है। यस यस सर।
उसको क्लिक करेंगे तो न्यूमेरिक एक्सप्रेशन वाले बॉक्स में मीन आ जाएगा, ये इस तरह से। यहाँ पे मीन के साथ क्या दिख रहा है आपको? मीन के साथ ब्रैकेट में क्या दिख रहा है? सर क्वेश्चन मार्क। हाँ, डबल क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, वहां क्वेश्चन मार्क नहीं रखना है, हमें उसको क्वेश्चन मार्क को हटा के पहला वेरिएबल इंसर्ट कराना है, 3.1। ऐसा हमने कर दिया, दिख रहा है? एक मिनट, मैं म्यूट कर रहा हूं। यस, पहला वेरिएबल हमने इंसर्ट कर दिया। उसके बगल में क्या दिख रहा है? फर्स्ट वेरिएबल के बगल में कॉमा दिख रहा है। यस सर। वहां कॉमा हमने लगाया है, वो रहता नहीं है, हमें लगाना होता है यहाँ पे कॉमा। और उसके बगल में क्या दिख रहा है? क्वेश्चन मार्क, वो भी हमें हटाना होता है। और हमने दूसरा वेरिएबल इंसर्ट कर दिया, सेकेंड वेरिएबल। हमने क्या किया, सेकेंड विंडो में क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा था, यस सर। इसको हमने हटा दिया यहाँ पे। और सेकेंड वेरिएबल इंसर्ट करेंगे। ऐड हो गए, दो वेरिएबल ऐड हो गए। फिर हमने कॉमा लगाया और थर्ड वेरिएबल को एंट्री किया, SBSI 3.3। फिर कॉमा हमने fourth को add किया, फिर कॉमा लगाया, फिर हमने फिफ्थ को, जैसे हमने टोटल कितने वेरिएबल थे इसमें? 5। 5। 5 को एंट्री करने के बाद ओके करेंगे तो इस तरह का एक लास्ट में आउटपुट एग्जीक्यूट दिखेगा आपको। क्या दिखेगा? सबसे लास्ट में दिख रहा है, क्या दिख रहा है सबसे लास्ट में? यस सर। एग्जीक्यूट। इसका मतलब है एक नया वेरिएबल क्रिएट हो गया जिसको हमको देखना होगा। तो सबसे वेरिएबल बॉक्स में ये देखेंगे हमें 41 नंबर पे क्या क्रिएट हो गया। SBSI सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। ये जो वेरिएबल हमने बनाया है, इसको कैसे बनाया है? 3.1 से लेके 3.5 को ऐड करके बनाया है, मीन निकाल के। इसी तरह सारे वेरिएबल को हमें क्रिएट करना होगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्म एंड कंप्यूट। कैसे करना है जरा फिर से बताओ मुझे। हाँ, यहां से बताओ। सर ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, हाँ देन कंप्यूट, हाँ बिल्कुल। फिर टारगेट वेरिएबल में हम जो भी लिखना चाहें, वेरिएबल का हाँ न्यू वेरिएबल का नाम हाँ ठीक। SBSI लिख देंगे। हाँ, फिर स्टैटिस्टिकल में जाएंगे। सेट करेंगे इसका। सॉरी सर। टाइप एंड लेबल सेट करेंगे इसका, कि इसका मतलब क्या है SBSI का। ओके। यस सर। टाइप्स एंड हाँ लेबल सेट करेंगे। हाँ, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, फिर उसके बाद तो ये वाला फिर से बता दीजिए, यहीं पे स्टक हो गया था। टाइप्स एंड लेबल्स में जाके। जैसे टारगेट वेरिएबल का हमने नाम दिया क्या? SBSI। यस सर।
अब इसका एक्चुअली वो एब्रिविएशन फॉर्म में है, तो इसको फुल लिखना पड़ेगा हमें टाइप एंड लेबल वाले बॉक्स में। ओके सर। इसे समझ में आया कि एसबीएसआई का क्या मतलब है। तो लेबल हमने क्या दे दिया इसका, एसबीएसआई का सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पूरा लिख देंगे, पूरा Yes. कॉपी पेस्ट कर देंगे। यहां से क्या करेंगे फिर, कंटिन्यू। हाँ, उसके बाद उसके बाद स्टैटिकल में जाएंगे, फिर वहां हाँ मीन सेलेक्ट करेंगे, नीचे फंक्शंस खुल के आएंगे, मीन सेलेक्ट करेंगे, हाँ फिर नीचे मीन्स के बॉक्स में एब्रिविएशन आ जाएंगे सारे, उसके बाद ऊपर वाले एरो को क्लिक करेंगे, हाँ फिर यहाँ मीन के साथ 2 क्वेश्चन मार्क बन के आएंगे, फिर हमें हाँ वेरिएबल ऐड कर लिखने पड़ेंगे, तो हाँ। इसको मतलब पहला क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन का क्या मार्क हटा मतलब के। है, क्वेश्चन मार्क हटाने हैं और कॉमा के साथ ऐड करना है, यस सर। और लास्ट वाला जो वेरिएबल के बाद कॉमा नहीं लगाना है। ओके तो सर। पहला क्वेश्चन मार्क हमने डिलीट कर दिया, वहां इंसर्ट कर दिया हमने पहला वेरिएबल, ठीक। यस सर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर कॉमा लगा के फिर सेकंड वेरिएबल। फिर सेकेंड वेरिएबल इंसर्ट करने थ्री। से पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क हटाएंगे। ओके, हाँ यस, क्वेश्चन मार्क हटाएंगे, हाँ, फिर दूसरा फिर वेरिएबल सेकंड ऐड करेंगे। वेरिएबल हाँ, फिर कॉमा कॉमा लगाया हमने। लगाएंगे। फिर थर्ड हम्म, वेरिएबल हमने एंट्री किया, फिर कॉमा लगाया, फिर फोर्थ एंट्री किया, फिर फिफ्थ एंट्री किया, फिर ओके जैसे क्लिक किया उसके बाद एग्जीक्यूट यहाँ कॉलम आ जाएगा, यहाँ पे विंडो आउटपुट यस। एग्जीक्यूट। ये वेरिएबल क्रिएट हुआ है कि नहीं, तो वेरिएबल व्यू में हमें दिखेगा, और डेटा व्यू में भी हमें दिखेगा उसका डेटा, ठीक। यस सर। अच्छा, अप्लाई सेम स्टेप्स फॉर ऑल कंस्ट्रक्ट्स, क्या मतलब है। सर जितने भी कॉन्स्ट्रक्ट हैं सेम हाँ स्टेप करके एक वेरिएबल बना लेंगे, हाँ, पांचों मतलब का। ये यस। जैसे इसमें 5 आइटम्स थे, इसके साथ क्या बनाएंगे, 4 क्वेश्चंस का बना लेंगे, इसके साथ 3 क्वेश्चंस का, 3 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, सारे हमने बना लिए, और लास्ट में ऑटोफिन के हमने 7 क्वेश्चंस का बना लिया, 7 ठीक। क्वेश्चन। अब हम रिग्रेशन अप्लाई करने जा रहे हैं। पहले हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, इंटर मेथड। कौन सा मेथड हमने यूज किया है, कौन सा, एंटर। एंटर मेथड में तो सारे वेरिएबल आ जाएंगे, तो एंटर मेथड में हमने आर स्क्वायर कितना मिला हमें, 68.5, और एनोवा की वैल्यू सिग्निफिकेंट है, दैट मींस मॉडल हम यूज कर सकते हैं। हाँ, अब बताओ इसमें कौन कौन सा सिग्निफिकेंट है, कौन सा इनसिग्निफिकेंट है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो ऑटोफिन। हाँ, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं इसमें, 5। 5 है। 5 में कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जो सिग्निफिकेंट एक्सप्लेन कर रहे हैं वाई को। तो ये सेविंग बिहेवियर, कैश मैनेजमेंट हाँ 0.000 है, हाँ, ठीक। और एक लास्ट में इन्वेस्टमेंट पैटर्न रिस्क प्रोफाइलिंग है हाँ, यहाँ 0.000। इंटर मेथड से ये हमने क्लियर दिख गया है यहाँ पे। अब हम सीधे आते हैं किस पे, फॉरवर्ड मेथड पे। फॉरवर्ड मेथड पे हमने क्लिक किया तो हमारे सामने 2 मॉडल क्रिएट हो गए। कौन कौन से मॉडल क्रिएट हो गए, जिसमें पहला वेरिएबल इंसर्ट किया इन्वेस्टमेंट पैटर्न रिस्क प्रोफाइल, और दूसरा मॉडल जिसमें 2 वेरिएबल हैं, कौन कौन से, इन्वेस्टमेंट पैटर्न इन्वेस्टमेंट रिस्क पैटर्न प्रोफाइलिंग। प्रोफाइल, सेविंग बिहेवियर।
2 वेरिएबल इसमें है सर। दोनों की वैल्यू सिग्निफिकेंट है दोनों मॉडल की। और दोनों को अगर हम देखते हैं कोफिशिएंट वैल्यू, तो क्या आ रहा है दोनों का? मॉडल 2 को हमें कंसीडर करना चाहिए। क्लियर? जिसमें ए की वैल्यू कितनी है 0.188 और B1 की वैल्यू, B2 की वैल्यू ये है हमारी। दो वेरिएबल क्लियर हुए, दो 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 इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलग हो गए। बैकवर्ड चेक करें। बैकवर्ड में जब हमने चेक किया तो इसमें कितने मॉडल क्रिएट हुए? यस, बैकवर्ड में कितने मॉडल बने? सर 3 3 कहाँ? नहीं 4 सॉरी। 4 मॉडल बने हैं। अच्छा, 4 मॉडल में अब चेक करते हैं कि कौन कौन से मॉडल हैं। सभी मॉडल सिग्निफिकेंट है, सबकी आर स्क्वायर की वैल्यू भी बेटर है। सबसे ज्यादा आर स्क्वायर की वैल्यू 68.5 फर्स्ट 3 मॉडल्स की है, लास्ट वाले की थोड़ी कम है। कोफिशिएंट वैल्यू चेक करें तो मॉडल 4 में कोफिशिएंट वैल्यू अगर हम चेक करें तो मॉडल 4 में 2 वेरिएबल डोमिनेंट बता रहा है। कौन कौन से? सेविंग बिहेवियर एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न। और फॉरवर्ड मेथड में भी हमें यही मिला था। कौन से वेरिएबल थे फॉरवर्ड मेथड में? सागर? सर हाँ, फॉरवर्ड मेथड में जो हमारे पास रिजल्ट आए हैं वही सेम रिजल्ट हमारे बैकवर्ड मेथड के 4th मॉडल में आए हैं। यस सर। जो हमारा फॉरवर्ड मेथड का 2nd मॉडल था वही हमारा बैकवर्ड मेथड का 4th मॉडल है। यस सर। तो हम दोनों मॉडल से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि फॉरवर्ड मेथड एंड बैकवर्ड मेथड के थ्रू कौन से वो वेरिएबल हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से वेरिएबल निकल के आए? सर ये 4th होगा। हाँ, 4th में कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट। हाँ, और डिपेंडेंट क्या है? सर डिपेंडेंट मतलब ये है ओरिएंटेशन टुवर्ड फाइनेंस। हाँ, ये तो क्लियर है, डिपेंडेंट में कोई कंफ्यूजन ही नहीं। जो 4th वाला इक्वालिटी मॉडल है उसमें 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको हम रिग्रेशन इक्वेशन में यूज करेंगे, कौन कौन से हैं? तो ये दोनों ही होंगे, सेविंग बिहेवियर, कैश मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न रिस्क प्रोफाइलिंग। हाँ, ये 2 वेरिएबल हमें आइडेंटिफाई हुए और इसको हमने ए की वैल्यू कितनी है 0.188 ए 188 प्लस बी होता है। B1 की वैल्यू कितनी है 604 एंड B2 की वैल्यू 0.285। हाँ, यहाँ पे फॉरवर्ड मेथड में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे ये B1 ऊपर चला गया, इन्वेस्टमेंट पैटर्न पहले आ गया, तो यहाँ पे आपको ऑर्डर चेक करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि इमीडिएट आपको यहाँ से देख के इमीडिएट नहीं कॉपी कर लेना है। अच्छा। जैसे सेविंग बिहेवियर यहाँ ऊपर दिखा रहा है, इन्वेस्टमेंट नीचे दिखा रहा है, और इसमें क्या दिखा रहा है? इन्वेस्टमेंट ऊपर से इन्वेस्टमेंट नीचे। दिख रहा है, सेविंग नीचे दिख रहा है। तो यहाँ पे B1 B2 में कंफ्यूज ना होना आप, क्योंकि ए में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, बट B1 B2 का ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन वैल्यू दोनों की देखो सेम है। दिख रहा है सेम कि नहीं बिल्कुल सर, सेम है। है? सेम है सर।
जो मॉडल 4 आया है बैकवर्ड मेथड का रिजल्ट, वही सेम रिजल्ट फॉरवर्ड मेथड का मॉडल सेकंड है। यस सर। क्या फायदा मिला इस फॉरवर्ड और बैकवर्ड पढ़ने का? सागर, सर क्या फायदा मिला इससे पढ़ने का? क्या फायदा है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का? क्या फायदा मिला आपको? सर दोनों से सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वो हो गया, पता चल गया कि हमें कौन से सिग्निफिकेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। फॉरवर्ड मेथड में से हमें 2 मिले हैं और ऊपर भी हमें 2 मिले हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल हमें पता ही था पहले से, ओरिएंटेशन टुवर्ड फाइनेंस है। तो लोग जनरली इंटर मेथड क्यों यूज करते हैं सर? मतलब 90% या 99% लोग इंटर मेथड यूज करते हैं केवल। नीरजा, यस सर। हाँ, क्यों 99% लोग इंटर मेथड क्यों यूज करते हैं? ये दोनों मेथड क्यों नहीं यूज करते? नहीं पता। शिवानी, यस सर। बताओ। सर नहीं पता। थोड़ा सोचो। सर इंटर मेथड मेरे हिसाब से सर एक ही मॉडल क्रिएट होता है, उसमें आसानी से वैल्यू सिग्निफिकेंट पता चल जाती होगी अगर कम वेरिएबल्स हैं। फॉरवर्ड अगर बैकवर्ड कम में कई वेरिएबल, यस, सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन बोला तुमने, अगर कम वेरिएबल है तब तो इंटर मेथड सही है, वो आपको एक सिंगल स्क्रीन पे दिख जाएगी वैल्यू। लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बहुत ज्यादा हैं, देन तो आपको क्या यूज सर करना पड़ेगा? सर फॉरवर्ड या बैकवर्ड तब यूज करना फॉरवर्ड पड़ेगा। या बैकवर्ड मेथड यूज करना पड़ेगा। तो हमारा रिग्रेशन हो गया इस केस में। क्या हो गया? इसको एक्सप्लेन करो शिवानी। जी सर। हाँ, इसको एक्सप्लेन करो सर इस प्रिंसिपल इक्वेशन। y इक्वल टू a, जहाँ पे इंटरसेप्ट है b1 है कोफिशिएंट, x1 हाँ, का सेविंग पैटर्न का प्लस b2 x2 कोफिशिएंट है कैश मैनेजमेंट। सर ये जो 2 वेरिएबल हमारे सिग्निफिकेंट आए थे उनके कोफिशिएंट है, और जिसका वैल्यू है 0.188, ये हमारा इंटरसेप्ट की वैल्यू है, प्लस 0.6004, ये इन्वेस्टमेंट पैटर्न और रिस्क प्रोफाइलिंग का बीटा है, प्लस 0.285, ये सेविंग बिहेवियर और कैश मैनेजमेंट का कोफिशिएंट। अगर इस पे वैल्यू रख देंगे तो पता चल जाएगी ओरिएंटेशन टुवर्ड्स फाइनेंस की वैल्यू क्या होगी। हाँ, अगर हम ऐसा बोले कि 1 यूनिट चेंज इन सेविंग बिहेवियर कैश मैनेजमेंट, देन हाउ मच चेंज विल बी इन y सर 0.285। provided other variables should be constant। अगर मैं बोलूं कि if there is 1 unit change in investment pattern risk profile, then what will be the change in y सर 0.604। provided other variables constant। बोलना पड़ेगा provided other variables should be constant। किसी एक को एक्सप्लेन करने के लिए हम दूसरे को कर देंगे।
तो ये फाइनली ये रिग्रेशन इक्वेशन और रिग्रेशन लाइन हम क्रिएट करते हैं। जी तो ये टोटल आपका रिग्रेशन एनालिसिस थी। तो इसमें कोई कंफ्यूजन बताओ आपको? फॉरवर्ड, बैकवर्ड, इंटर, तीनों मेथड को एक साथ एक्सप्लेन करना है आपको, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आर स्क्वायर एंड एनोवा की सिग्निफिकेंट वैल्यू। अगर आर स्क्वायर और सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है सही, तो हम मॉडल को यूज नहीं करेंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे मॉडल को। कोफिशिएंट का इस्तेमाल यूज नहीं करना होगा अगर हमारी ये दोनों वैल्यू सपोर्ट नहीं कर रही है। तो कोफिशिएंट वैल्यू एंड आर स्क्वायर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू 0.5 से अबव तो होनी ही चाहिए। 0.5 से नीचे है तो प्रॉब्लम है। क्लियर? यस सर। अच्छा, ये हमने ये सारे वेरिएबल क्रिएट कर रखे हैं, दिख रहा है आपको? वेरिएबल सारे क्रिएशन दिख रहा है? जी सर। कौन कौन से दिख रहा है नया वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया अभी कंप्यूट की मदद से, ट्रांसफॉर्म की मदद से? सर एक SBSI है, सेविंग बिहेवियर एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट। एक हाँ। SBCSM है, सेविंग बिहेवियर एंड कैश मैनेजमेंट। एक हम्म, SBCRDM है, सेविंग बिहेवियर एंड क्रेडिट मैनेजमेंट। एक हाँ। एक SBINS है, जैसे सेविंग बिहेवियर इंश्योरेंस। IPRP इन्वेस्टमेंट पैटर्न एंड रिस्क प्रोफाइलिंग। एंड OTAFIN ओरिएंटेशन टुवर्ड्स फिनांस। ये हमने 41 से लेके 46 तक हमने क्रिएट किया है, किसकी मदद से? सर SPSS ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म एंड कंप्यूट के थ्रू। क्लियर? जी अच्छा, डेटा जरा इसका देख लें, डेटा किस तरह से बनता है इसका। तो डेटा इस तरह से कुछ क्रिएट हो जाता है डेसिमल फॉर्मेट में, क्योंकि सबका मीन लेता है। दिख रहा है? जी सर। ये सारी मीन वैल्यूज है, जबकि हम लोगों ने एंट्री कैसे की थी? 1 2 3 4 5 के फॉर्मेट में किया था, यहाँ पे दिख रहा है। जी सर। और ये वैल्यू ऑटोमेटिकली क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूट ट्रांसफॉर्म। यहां तक क्लियर है? सर कौन सा डिपेंडेंट है इसमें, कौन सा इंडिपेंडेंट है? सर OTAFIN डिपेंडेंट है, और ये सेविंग बिहेवियर, कैश मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट मैनेजमेंट और इंश्योरेंस ये इंडिपेंडेंट है, और रिस्क प्रोफाइलिंग। हाँ, तो हमारे पास जो डेटा, जो हमारे पास एंट्रीज, जो डेटा हमारे पास था वो कहां तक था? वेरिएबल 40 तक था हमारे पास। ऑटोफिन 8.8, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। क्लियर? जी सर। उसके बाद ये हमने कितने वेरिएबल क्रिएट किए विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्म? 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल क्रिएट किए। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? इंटर मेथड, फॉरवर्ड मेथड एंड बैकवर्ड मेथड यूज करेंगे, जो अभी आपको दिखाया है आउटपुट। क्लियर? यस सर। तो सागर बताओ जरा कैसे चले। सर वो ट्रांसफॉर्म वाला? नहीं, रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन बनानी है? हाँ, रिग्रेशन एनालिसिस करनी है हमें। सर मैंने सर अभी ना आधे घंटे लेट ज्वाइन करा था सर आज, अच्छा, तो पूरा मिस नीरजा हो आप गया बताओ। सर। ठीक है, नीरजा आप बताओ। अच्छा, आप आधे घंटे लेट ज्वाइन करने से आपको समझ में नहीं आ रहा है जो लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं उनका क्या हाल होगा? नहीं सर, मेरे को एक्चुअल में मुझे क्या लगा, मुझे लगा कि आज क्लास मतलब 6:30 बजे क्लास होती है, मुझे ऐसा साढ़े लगा। छः तो मैं तब से मैं वेट कर रहा था कि 6:30 बजेंगे तो मैं आऊंगा क्लास के लिए। मेरे माइंड से स्किप हो गया कि 6 बजे क्लास स्टार्ट होती है, अच्छा अच्छा, तो फिर ठीक है मैं ठीक थोड़ा है। इसीलिए लेट आया। नीरजा आप बताओ। हाँ, कहाँ जाएं? एनालाइज, एनालाइज। रिग्रेशन हाँ एंड लीनियर। हाँ, ठीक। डिपेंडेंट में क्या करें? तो डिपेंडेंट में ऑटोफिन, ठीक है, इंडिपेंडेंट में क्या करें? ये पांचों वेरिएबल्स। 1 बाय 1 भी कर सकते हैं और एक एक करके भी कर सकते हैं।
स्टैटिस्टिक्स में क्या करना है हमें, आर स्क्वायर चेंज एंड डिस्क्रिप्टिव में क्लिक करना है। क्या करना है? आर स्क्वायर चेंज एंड डिस्क्रिप्टिव। और यहाँ कॉन्फिडेंस इंटरवल 95%। कंटिन्यू। कंटिन्यू। मेथड में पहले एंटर देख लेते हैं। एंटर। देखो कितने मेथड दिख रहे हैं। एंटर स्टेप वाइज रिमूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो सबसे पहले कौन सा यूज करना चाह रहे हैं आप, फॉरवर्ड कौन सा मेथड यूज करें हम? एंटर करें। एंटर ही करते हैं चलो। हाँ, कौन से दो वेरिएबल सिग्निफिकेंट दिखा रहे हैं इसमें? एक सेविंग बिहेवियर कैश मैनेजमेंट है एंड हाँ सबसे लास्ट में इन्वेस्टमेंट पैटर्न रिस्क प्रोफाइलिंग। हाँ ठीक है। और ये मॉडल का सिग्निफिकेंट आर स्क्वायर कितनी है वैल्यू? आर स्क्वायर 0.685 मतलब 68% है। हाँ तो एक्सेप्टेबल है मॉडल। और एनोवा भी। अनूवा में सिग्निफिकेंस भी सही है। चलो ठीक है, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। आप बताओ दूसरा मेथड। रिग्रेशन लीनियर सेम, बस एंटर कर देंगे, एंटर की जगह फॉरवर्ड कर देंगे। एंटर की जगह फॉरवर्ड कर देंगे। अब हम्म, हाँ, दो मॉडल क्रिएट हो गए। हम्म, मॉडल 2 में कौन कौन सा आ गया? ठीक है भाई। इन्वेस्टमेंट पैटर्न, रिस्क प्रोफाइलिंग, हाँ, एंड सेविंग भी है। सेविंग बिहेवियर कैश मैनेजमेंट। हाँ, दो वेरिएबल आइडेंटिफाई हो गए फॉरवर्ड मेथड से। हम्म, बैकवर्ड मेथड से बताओ। लीनियर बैकवर्ड। यहाँ कितने मॉडल बने? 4 मॉडल बने। 4 केस है। 4 मॉडल में सबसे जो पहला मॉडल है इसमें सारे वेरिएबल है, फिर दूसरे मॉडल में एक वेरिएबल घट जाएगा, फिर तीसरे मॉडल में एक एलिमिनेट हो जाएगा, फिर लास्ट वाला चौथा जो मॉडल है उसमें हमें क्या मिल रहा है? 2 वेरिएबल मिल रहे हैं। सेविंग बिहेवियर एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न। ठीक है, इंटर मेथड यहाँ पे हम अप्लाई तो कर लेंगे बिकॉज हमारे पास कम वेरिएबल थे, लेकिन अगर हमारे पास बहुत ज्यादा वेरिएबल होते तो हमें यही दोनों मेथड हेल्प करता। और दोनों तरीके से क्रॉस चेक करने के बाद हम इसको यूज कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? और ट्रांसफॉर्म का एक बार बता दो जरा, ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं? यहाँ पे बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, एक फाइल हमने खोल रखी है। यस सर। अब बताओ इसमें पहला वेरिएबल क्रिएट करना है ट्रांसफॉर्म से। सर ट्रांसफॉर्म ठीक। कंप्यूट सागर, वेरिएबल। सागर, सागर आप देख रहे हो कि नहीं? हाँ बताओ। ट्रांसफॉर्म हम्म कंप्यूट वेरिएबल। कंप्यूट वेरिएबल रीसेट कर देते हैं, पुराना जो भी है रीसेट हो जाता है। यहाँ पे क्या लिखें? SBSI SBSI, इसका जो टाइप इन, टाइप्स एंड लेबल टाइप एंड क्या है? लेबल, सेविंग बिहेवियर एंड इसको वर्ड में कहीं पेस्ट करके रखते हैं जिससे आसानी हो। कंटिन्यू। ठीक। अब बताओ। स्टैटिस्टिकल में जाएंगे, हाँ, देन मीन। मीन। मीन फिर हाँ अपर क्लिक, अपर ठीक एरो पे क्लिक करेंगे। ठीक। फिर मीन के साथ 2 क्वेश्चन मार्क आए हैं, तो हाँ पहला क्वेश्चन मार्क को डिलीट करेंगे ठीक और 3.1 वेरिएबल पेस्ट करेंगे एंड कॉमा लगाएंगे। ठीक। फिर 3 दूसरा पॉइंट क्वेश्चन मार्क सेकेंड क्वेश्चन
फिर 3.2 को, फिर कॉमा, फिर 3.3, फिर कॉमा, फिर 3.4, कॉमा, 3.5। 3.5 के बाद कॉमा नहीं लगेगा। नहीं। और जैसे हमने ओके किया, क्या दिखेगा यहाँ पे क्रिएट हो गया। यस सर। और डेटा व्यू में भी अगर चेक करें हम, तो ये वेरिएबल क्रिएट हो चुका है लास्ट में। और इसको सेव जरूर कर लेंगे, ठीक। आउटपुट में अगर चेक करेंगे तो आउटपुट में भी हमें लास्ट में कंप्रेस्ड या एग्जीक्यूट दिखाता है। सागर, यस सर। दूसरा वेरिएबल हमें जिसमें 4 क्वेश्चन है, 4.1 से 4.4 है, ठीक है सर। इसको बनाना है को बनाना करके। ओके कैसे सर। बनाएं? सर एसपीसी ओपन कीजिए। 1 मिनट। हाँ, ओपन है। ट्रांसफॉर्म, हाँ, ट्रांसफॉर्म पे जाइए, कंप्यूट वेरिएबल्स, कंप्यूट वेरिएबल रीसेट, पुराना वाला हटा दे। अब कौन सा वेरिएबल ऐड करना है? नया वेरिएबल हमें SBCSM, एसपीसीएसएम, इसके टाइप लेबल दे देंगे हम सर, हम इसको टाइप एंड लेबल। टाइप और लेबल में यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। कंटिन्यू। अब उसके बाद सर फंक्शन ग्रुप में आएंगे, मीन फंक्शन ग्रुप में स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल, फिर मीन। इसको मैं सर अपर एरो से ऊपर ट्रांसफर कर देंगे सर इसको। ठीक है सर। अब सर ये जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है एक, इसको हटा देंगे और यहाँ से हाँ। 4.1 ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। 4.1 ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक। फिर कॉमा, फिर इसको हटा के फिर 4.2, फिर कॉमा, फिर 4.3, फिर कॉमा, फिर 4.4। बस ठीक। अब कॉमा नहीं आएगा सर, बस हो गया। हाँ, ओके कर देंगे। ओके कर देंगे। क्या दिख रहा है? एग्जीक्यूट दिखा? यस सर, वहाँ सर एग्जीक्यूट क्रिएट हो मतलब, गया हाँ, वेरिएबल तो में। इसका मतलब क्रिएट हो गया, देख वेरिएबल, सकते हैं हम, दूसरा वेरिएबल भी बन गया हमारा। यस सर। और यहाँ सेव बटन पे क्लिक कर लेंगे तो ये हमारा डेटा भी सेव हो जाएगा, जो लास्ट में 2 कॉलम क्रिएट हो गए। यस सर। और इसी तरह क्या करना है, सारे वेरिएबल को क्रिएट कर लेना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस नंबरिंग। अगर सपोज करो किसी ने ये नंबरिंग ठीक तरीके से नहीं किया है, क्या होगा उसके साथ? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। अगर ये किसी ने नंबरिंग ठीक तरीके से नहीं की है, अगर प्रॉपर, तो कंप्यूट एंड ट्रांसफॉर्म को यूज नहीं कर सकता वो ठीक तरीके से। मतलब हमें कौन से वेरिएबल कंसीडर करने हैं, इसकी प्रॉपर नंबरिंग होनी चाहिए पता आपको। यस सर। और उन्हीं क्वेश्चन को कंसीडर करना है जो क्वेश्चन रिलायबल हो, रिलायबिलिटी एनालिसिस के थ्रू। यस सर। तो यहाँ पे जैसे सपोज करो हर सेक्शन में होते हैं क्वेश्चन ना, 7-8 क्वेश्चन होते हैं हर ग्रुप में। यस सर। तो यहाँ तो ऑर्डर सेम दिख रहा था कि 3.1 से 3.5 बड़ा आसान था, 4.1 से 4.5 ये भी बहुत आसान है, 5.1 से 5 ये भी बहुत आसान है, 6.1 से 6.3, 7.1 से 7.6 ये भी आसान है, 8.2 से 8.3। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा होता है 3.1 के बाद 3.3 सेलेक्ट करना होता, 3.9 सेलेक्ट करना होता, 3.12 सेलेक्ट करना होता, तो क्या होता? जैसे अगर सपोज करो नंबरिंग बहुत ज्यादा होती है, तो हमें उन क्वेश्चंस को करना पड़ेगा, यहाँ लिखना होगा हमें। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्या कह रहे हैं हम? यस सर। क्या कह रहे हैं? सर लिखना होगा सर यहाँ पर। SBSI 3.4 कॉमा
SBSI। अच्छा, सारे वेरिएबल को आइडेंटिफाई करके लिखना पड़ेगा कि कौन से वेरिएबल को हमें क्लब करना है। अच्छा, ये अनऑब्जर्व्ड और ऑब्जर्व्ड का क्या मतलब है? शिवानी, यस सर। इसका बताओ मतलब क्या है? सर अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स वो होते हैं जिनको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर